खुशामदीद नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नूरीन शेख और आप देख रहे हैं HSN न्यूज़। कारवान तमन्नाए ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का काफ़िला ज़ियारतों की सादत हासिल करके कल बतारीख 20 मई बरोज़ हफ्ते को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा। इस काफ़िले के सालार जनाब सैयद परवेज़ अब्बास साहब, जिन्होंने ज़ायरीन की बहुत खिदमत अंजाम दी। इनका मकसद यही है कि दिल की गहराइयों से ज़ायरीन की खिदमत करें। इस कारवान के ज़रिए नजफ़, करबला और बहुत से मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करवाई गई। वापसी के बाद ज़ायरीन से कारवान तमन्नाए ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की खिदमत की सताइश की और अपना मुस्बित रद्द-ए-अमल दिया और बेहतरीन खिदमत के लिए इन तमाम का शुक्रिया अदा किया। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। पेश है HSN न्यूज़ नेटवर्क से ये खुसूसी रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह नाम है कारवान तमन्ना ज़ैनब, प्यारा नाम है, वैसे ही प्यारा सफ़र भी रहा हम लोगों का। जिन परवेज़ भाई और शाहिद भाई ने हम लोग का बहुत ख्याल रखा। हर जगह ज़ियारत कराई उन्होंने। हम लोग को नजफ़ लेके गए, वहाँ ज़ियारत हुई हम लोग की अच्छे से। फिर करबला, हर जगह जहाँ जहाँ हम लोग का जाने का था, हर जगह अच्छे से उन्होंने ज़ियारत कराई। मस्जिद गुफा में जाकर उन्होंने अमाल कराए, वहाँ पे हर एक जगह हम लोग को उन्होंने दिखाया और बहुत अच्छे से हम लोग का ख्याल रखा। होटल बहुत अच्छा रहा, हर चीज़ का अच्छा इंतज़ाम रहा, कोई बात की तकलीफ़ नहीं हुई। दोबारा आना होगा तो इन लोगों के साथ आएंगे। आप कहाँ से? हम लोग मुशाह से, कोलकाता। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से था। ये हमारे परवेज़ भाई है, माशाल्लाह से जावेद भाई है। इन लोग के साथ मैं ज़ियारत कर चुका हूँ और माशाल्लाह से मैं इतने वक्त जा चुका हूँ जो ज़ियारत मेरे को नहीं मालूम थे इतने वक्त जाके, लेकिन ये मेरी 18वीं ज़ियारत में ये जावेद भाई, ये परवेज़ भाई की तरफ से पूरे ज़ियारत हो चुके हैं। और माशाल्लाह से ईरान से इराक़ भी पूरा बाई एयर था, टोटली बाई एयर, ट्रेन, बस, होटल सब शानदार थे। जैसे कि आप बताए थे कि 18 वक्त आप गए जी। इस काफिले के साथ जाने के बाद आपको किस तरह का लगा? बहुत से फ़र्क था, बहुत से फ़र्क। पूरी ज़ियारत हुई। मैं हैदराबाद से हर किसी के साथ जा चुका हूँ, लेकिन जो ज़ियारत मैं अभी तक नहीं कर चुका हूँ, ये जाहिद भाई मेरे को बताए, ये परवेज़ भाई बताए हर जगह पे। इंशाल्लाह बराबर जाहिद भाई और परवेज़ भाई के साथ रहेंगे बराबर। अस्सलाम वालेकुम। मैं कारवां तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह लेके कारवां से गया हूँ। काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी ज़ियारत हुई है। परवेज़ भाई, जावेद भाई के साथ मिल के बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। इन लोग के साथ मिल के ऐसा कोई नहीं लगा कि बाहर का कोई है, घर के तरह है। घर के तरह इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, खाना से लेके, होटल से लेके, माशाल्लाह हर चीज़ की ज़ियारत जो कभी सोची नहीं थी ज़ियारत का, वो ज़ियारत नसीब हुआ। मौला का सदका है और मौला इनके कारवां को मौला सलामती और बुलंदी में अता फरमाए। और जो नहीं गए हैं वो एक बार जा के देखिए हम लोग स्पीच दे रहे हैं, हम लोग गए हैं तो हम लोग का जो तसव्वुर हुआ वो हम लोग बयान कर रहे हैं, लेकिन जो एक बार पर्सनल जाएंगे तब उनको समझ में आएगा दूसरे काफ़िला और ये काफ़िला में डिफरेंस क्या है। और कभी ये सोचना रहता है कि लोग को बराबर होटल नहीं मिली, बराबर खाने पे टाइम पे नहीं मिला। ये जावेद भाई का और काफिले सालार का कैसा आपके साथ रहा? देखिए होटल का जो मामला रहा है, जावेद भाई ने सब अरेंजमेंट किया है और सबसे बड़ा जावेद भाई का ये शुक्रगुजार रहेंगे कि जिस दस्तरखान के हम लोग सोच रहे थे कि नसीब होगा या नहीं हो, जावेद भाई ने और परवेज़ भाई ने बहुत दौड़ के इन्होंने ऐसे इंतज़ामात किया है कि मौला का दस्तरखान हम लोग को नसीब हुआ। इससे बड़ा चीज़ कोई हम लोग के नहीं है। हम लोग के दिल से दुआ जावेद भाई, परवेज़ भाई के लिए और ये इस कार्रवाई के लिए निकल रहा है। माशाल्लाह इसको कामयाब मौला कर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। बेशक मैं अपने को सालार नहीं कहता और न जावेद भाई को सालार कहता हूँ, इसलिए कि सालार का मतलब होता है बहुत कुछ सालारी करना। अपना मकसद है ज़ायरीन की खिदमत करना, खादिम ज़व्वार। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ज़व्वार से सुना ही, ज़ायरीन से आपने सुना ही। अपनी कोशिश रही जो हम लोग यहाँ जाते वक्त भी आपके चैनल के ज़रिए आवाम को जो एक पैगाम दिया गया था कि अपनी कोशिश रहेगी कि ज़ायरीन के ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़ायरीन भी आपके सामने मौजूद हैं। हमने इनसे ये भी कहा कि आपको वही कहना है कि जो आपके साथ हुआ, ना आप बढ़ा के कहें ना आप कम कहें।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जावेद भाई की बड़ी मेहनत रही, हमारी भी नहीं बल्कि जावेद भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत रही कि दस्तरखान मौला अब्बास का दस्तरखान हमें मिला, नजफ़ में अमीर कायनात का दस्तरखान मिला, सामर्रा में दस्तरखान मिला, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मिला। जबकि एक दस्तरखान के लिए मैं भी कई बार करीब करीब 10 मरतबा ज़ियारतों में जा चुका हूँ, 8 बार इसके पहले जा चुका हूँ। वो दस्तरखान मिलना नसीब नहीं होता था, बड़ी मुश्किल होता। कारवान कहते थे कि आज नहीं मिल पाया और टिकट नहीं मिल पाया, अरेंज नहीं हो पाया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दस्तरखान प्लस अपने होटल्स जो थे, जैसे अपनी कोशिश यही रहती है कि ज़ायरीन की कोई ज़ियारत ना कम हो और होटल अच्छा हो, ताकि वो वापस जब आएँ तो उन्हें सुकून के 4 घंटे की नींद हो जाए, ताकि आइंदा ज़ियारत के लिए, आने वाली ज़ियारत के लिए वो तैयार हो जाएँ। अब मिसाल के तौर पे हमारे साथ ये जो ट्रेन का सफ़र किया गया वो फ़ेडक किया गया था, ताकि ज़ायरीन आराम से एक तरह से उसका भी लुत्फ़ उठाएँ और सुकून भी उन्हें मिले। दूसरी बात यह है कि ज़ियारत जो होती है, एक ऐलान है, ये है कि हमने इसके पहले भी किया है। कई कारवान के साथ मैं गया हूँ, मैं सैयद परवेज़ अब्बास रिज़वी और सरज़मीन कोलकाता बलिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। अक्सर ये होता था कि एक बार सुबह 3 बजे भोर में सामर्रा के लिए गाड़ी निकाली गई और सामर्रा होते हुए काज़वैन होते हुए 27-28 घंटा में ज़हुआर को फिर लाके करबला छोड़ दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना सिस्टम ये था कि पहले दिन हमने नजफ़ पहुँचे, नजफ़ में मौला की ज़ात करी, दूसरे दिन चश्मे इमाम हसन गए, चश्मे इमाम हसन के बाद हम लोग गए सहला, हन्नाना, फिर वापस आए, फिर ज़ायरीन को आराम कराया, रेस्ट लिया, मौला की ज़ारत हुई। फिर दूसरे दिन काफ़िला बना, फिर एक बस का इंतज़ाम किया गया, लेकर हम लोग गए कहाँ, पहले मीसम तम्मार, उसके बाद मौला का घर, और 4 घंटे मस्जिद कूफा में छोड़ दिया गया ज़ुवारों को। ऐसे नहीं बल्कि एक वहाँ का मौलम रखा गया जो अरबी मौलम था, जो अच्छे से दुआएं पढ़ा पाएँ, मकामात बता पाएँ। अच्छा, वो जो अरबी में बता रहा था, यह हकीर उसका ट्रांसलेट कर रहा था, ताकि हमारे ज़ायरीन को पता चले कि ये कौन सा मुकाम है। सिर्फ खाली ले जाके वहाँ हम ज़ियारत करा दें और नमाज़ पढ़वा दें 2 रकात, अगर उस मुकाम के बारे में ना पता हो तो सही नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग वापस आए कहाँ, फिर नजफ़ आए। अब नजफ़ से हम लोग जब निकले तो पहले हम लोग मदाइन गए, मदान होते हुए मस्जिद बरासा होते हुए काज़मैन पहुँचे। काज़मैन में हमने रात का होटल लिया और ज़ायरीन को वहाँ ज़ियारत करा के रात भर हमने रेस्ट कराया। फिर सुबह नमाज सुबह ज़ायरीन ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम काज़मैन में पढ़ी। पढ़ने के बाद फिर वहाँ से हम लोग निकले, तो निकलते हुए सामर्रा होते हुए सामर्रा किया, पिसरान मुस्लिम किया, सही मालिक इब्राहिम बिन मालिक अश्ता किया, करते हुए रशीद हिजरी की ज़ियारत नहीं होती है कि रशीद हिजरी एक मौलाए कानात के अहम सहाबियों में, जिसे मौलाए कानात ने वो इल्म दे रखा था जैसे मीसम को दे रखा था, जैसे हबीब को दे रखा था। करते हुए हम लोग फिर वापस आए। आने के बाद फिर चूँकि ज़ायरीन थके नहीं, ज़ायरीन को आराम मिले और ज़ियारत भी सुकून से, फिर करबला आने के बाद, करबला 3 दिन स्टे करने के बाद फिर हम लोगों ने काफ़िला निकाला, हन्नाना गए, ये हिल्ला गए, हिल्ला की तमाम ज़ियारतें करके हम लोग आए। फिर आगे फिर ज़ायरीन को रेस्ट और करबला आ गया। उसके बाद फिर वापस हम लोग गए, फिर जनाब हुर और जनाब ओन की ज़ियारत करके फिर हम लोग इंशाअल्लाह नजफ़ एयरपोर्ट आए। वहाँ से बाई एयर हम लोग तेहरान आए। तेहरान की तमाम ज़ियारतें करते हुए हम लोग कुम आए। कुम में तमाम ज़ियारतें करते हुए हम लोग फ़ेडक के ज़रिए मशहद आए। मशहद पहुँच के हम लोग निशापुर उतर गए। निशापुर उतर के तमाम ज़ियारतें करते हुए हम लोग मशहद आए। इमाम रज़ा के रोज़े पे ज़ियारत की। करने के बाद यहाँ मशहद से हम लोग इंशाअल्लाह आपके कुवैत होते हुए हैदराबाद है। ये अपनी छोटी सी, फिर कब जाएंगे आपका काफिला यहाँ? इंशाअल्लाह आशूर में जाएगा, अरबईन में भी इंशाअल्लाह है। काफिले में कितने लोग गए थे अभी आप? अभी हम लोग 21 लोग थे 21 लोग। जी। तो अरबईन में जाएंगे या मुहर्रम में भी? नहीं, आशूरा में भी इंशाअल्लाह है और अरबईन में भी इंशाअल्लाह। पासपोर्ट कितने दिन पहले देना चाहिए आपको? पासपोर्ट हमारा देखिए, हमारा सिस्टम है, थोड़ी देर में बता दें, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, हमारे पास पासपोर्ट का सिस्टम है कि अगर हमने डेट अनाउंसमेंट कर दिया कि इतने तारीख को काफ़िला जाएगा, इतने तारीख को हमने ब्लॉक कर दिया, उसके बाद हम लोग पासपोर्ट नहीं लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मिसाल के तौर आज 10 पासपोर्ट के लालच में हमने बाद में लिया कि 10 और ज़ाहुआर आ जाएँ, फ़्लाइट चेंज हो जाती है। जब फ़्लाइट चेंज हो जाएगी तो ये 2 सालार अलग हो जाएंगे। जब 2 सालार अलग हो जाएंगे तो सही से ज़ायरीन की गाइड नहीं हो पाएगी। अब ये एक तरफ से गाइड करते हैं, दूसरी तरफ से हम गाइड करते हैं। इसलिए अपना सिस्टम है, अगर हमने अनाउंसमेंट कर दिया कि मिसाल के तौर पे जनवरी की पहली को अनाउंसमेंट कर दिया कि हम क्लोज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम पासपोर्ट नहीं लेते हैं। मैक्सिमम कितने लोग को लेंगे पहले काफिले में? मौलाना जितने शहजादी जितने भेज देंगे इंशाल्लाह। ग्रुप देखिए, कभी एक बार हम ऐसे साथ गए हैं जिसमें हमें दो बसें हम लोगों के साथ थी, करीब 150 लोग थे। उसको भी इस हकीर ने थोड़ी देर के लिए उसकी गाइड किया है और उसका तारुफ और मकामात की ज़ियारत इस हकीर ने कराई है। 150 को एक ही ग्रुप में लेके गए या अलग-अलग? इंशाल्लाह हो सकता है, एक ग्रुप में हो सकता है इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं उसके लिए।
अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि से हमारे जो सालार है सैयद परवेज़ अब्बास साहब, जिन्होंने बहुत खिदमत की है ज़ायरीन की, और जब हम ये काफ़िला बना रहे थे तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे नहीं देखना है, ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो, ज़ायरीन को कोई परेशानी ना हो, होटलें ऐसी हो कि जब थक के आए ज़ायरीन तो सुकून से सो जाए वो, और ये बस की चक्कर नहीं होना है, अपने को बाई एयर जाना है पूरा। तो हम बिल्कुल ही मुनासिब पैसों के अंदर, बिल्कुल मुनासिब, जहाँ अभी मैं सुना हूँ कोई 1.20 1.25 भी लेके गए हैं, अभी हमने तो 1.10 लिया है। कुछ लोगों ने आपके चैनल से कहा कि ये फेक है, वो है, ये है। अब आपके सामने है हम, और अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जितने ज़ायरीन गए, देखिए हम जब नजफ़ उतरे हैं तो नजफ़ उतरे बाद में हम नजफ़ की ज़ियारत कराए हैं, तो वहाँ से जो हम लोग निकले हैं तो मस्जिद हनाना की ज़ियारत कराए हैं, सैला की ज़ियारत कराए हैं, कुमेल की ज़ियारत कराए हैं। ये तो आम तौर पे सभी कराते हैं, लेकिन क़ैद खाने को कोई नहीं लेके जाता है, रशीद हिजरी के पास कोई नहीं लेके जाता है, और बहलुल दाना कोई नहीं ले आता है। बहलुल दाना में तो हम अंदर ले आके ज़ियारत कराए हैं, और औन बिन अब्दुल्ला के पास हम अंदर ले आके ज़ियारत कराए हैं पिछले बार। मदाइन नहीं जाते कोई भी, हम लेके जाते हैं। और आपके ऐनुल हसन कोई नहीं लेके जाते, बड़े बड़े टूर्स के नाम है, नहीं लेके जाते। आप एक्स्ट्रा पैसे देना, आप बताइए, किसी से पूछिए, कोई ज़ाहिर 1 रुपया दिया क्या? जो टिकट हमें नजफ़ से तेहरान के लिए $70 $65 बहुत से बहुत $75 में मिलता, वो हमको $125 में मिले। हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, हमने उन सबको बयान लेके गए। हमने इतना खर्चा है, बाद में भी हम किसी से 1 रुपया नहीं लिए, ना हम बच से गए, क्योंकि एक बार कारवान ने जो ऐलान कर दिया ख़त्म।